हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हमारे को बताना है पुरुष रत्न के अंदर कौन सा समास है और इसका समास विग्रह क्या हो सकता है, ये हमारे को बताना है। तो पुरुष रत्न के अंदर समास की अगर बात करें तो इसके अंदर समास है कर्मधारयी समास। कर्मधारयी समास। अब जब कर्मधारय समास की बात आई गई है तो इसको पहचानना भी सीख लीजिए। देखिए, कर्मधारय समास अगर है तो उसके अंदर दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला तो ये कि इसके अंदर जो दूसरा पद जो होता है, जो उत्तर पद जो होता है, दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसका जो पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं। और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होते हैं। एक तरीके से हम संज्ञा बोल सकते हैं। तो पहला पद किसी चीज की विशेषता बताएगा, दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी कि इसकी विशेषता बताई जाएगी। तो पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। ये किसकी पहचान हो गई? कर्मधारय समास की पहचान हो गई। तो पुरुष रत्न के अंदर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अब विग्रह की बात करें तो पुरुष रत्न का विग्रह होता है, पुरुष है जो रत्न के समान। पुरुष है जो रत्न के समान। ये इसका क्या हो गया? विग्रह हो गया, समास विग्रह हो गया, इसका अर्थ हो गया। तो पुरुष रत्न का अर्थ क्या हो गया? समास विग्रह क्या हो गया? पुरुष है जो रत्न के समान। और पुरुष रत्न के अंदर समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है? दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो पुरुष रत्न का समास विग्रह क्या हो गया? पुरुष है जो रत्न के समान। ये उसका समास विग्रह हो गया। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।